पेज नंबर 248 प्रश्न पत्र। इस समय जबकि हमारे सामने विशाल कार्य उपस्थित है, हमें यह भी अनुभव करना चाहिए कि केवल अनुकूल भौतिक परिस्थितियां निर्मित हो जाने से ही किसी योजना की सफलता पूर्णतया सुनिश्चित नहीं हो जाती। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत उन्नति का हो या सामाजिक कल्याण का, किसी भी महान उद्देश्य की पूर्ति बिना अनुशासन के नहीं हो सकती। अपने इस कथन में मैं केवल उसी विधि का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ जिसके अनुसार कोई शिष्य अपनी इच्छा को अपने गुरु की इच्छा के अधीन कर देता है। निसंदेह यह वृत्ति जीवन की कुछ अवस्थाओं में उत्तम है, परंतु वह उच्च कोटि के अनुशासन की सूचक नहीं है। सामाजिक चेतना तथा एक दूसरे के साथ कार्य करने की समस्याएं एक विभिन्न प्रकार के अनुशासन की भावना को जागृत करती हैं, जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि मानवीय तथा नागरिक जीवन में हमारे एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य हैं। इस अर्थ में कोई भी समाज बिना अनुशासन के जीवित नहीं रह सकता। अनुशासन सामाजिक जीवन की एक अनिवार्य स्थिति है। अनुशासन की दूसरी उच्चतर अवस्था स्वयं का मार्गदर्शन है। गंभीर अध्ययन तथा मनन सामाजिक तथा नैतिक आदर्शों को जन्म देता है, जिनके लिए कोई व्यक्ति अपना जीवन अर्पित कर देता है। वह अपने कार्यों में इस प्रकार का परिवर्तन करता है जिससे वे उसके जीवन संबंधी उच्चतम आदर्श के अनुकूल हो जावे। उसने एक विशेष जीवन दृष्टि का विकास किया है तथा कुछ मूल्यों को स्वीकार किया है। ये उसके जीवन के व्यवहार में प्रेरणा का संचार करते हैं तथा उसके जीवन को अपनी एक विशेषता तथा गौरव का समाधान प्रदान करते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए अंतिम और संभवतः महानतम अनुशासन वह है जो उसके कार्य के फलस्वरूप उसके जीवन का अंग बन जाता है। किसी भी कार्य के फलस्वरूप, चाहे वह अमूर्त तत्व चिंतन हो अथवा कलात्मक सृजन हो अथवा हस्तकार्य हो, कर्मरत व्यक्ति के जीवन में एक विशेष प्रकार के अनुशासन का प्रवेश होता है। अपनी कृति में पूर्णता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अनवरत प्रयास द्वारा ही यह विशेष अनुशासन प्राप्त होता है। कलाकार की यह आत्मा उसे अपने क्षेत्र में केवल आर्थिक लाभ और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लक्ष्य के परे ले जाती है। यह अथक रूप से सदा नवीन पूर्णता की ओर ही बढ़ते रहने का प्रयास करता रहता है। यही वह सर्वोच्च नैतिक भावना है जिसके द्वारा विचार और कला के विषय में महान कृतियों का सृजन होता है और मानव की आत्मा अत्यधिक उत्कृष्ट हो सकती है। अपने सच्चे अर्थ में अनुशासन ही एक ऐसा तत्व है जो हमारी अनूठी संस्कृति और सभ्यता के निर्माण में अनिवार्य रूप से आवश्यक है। लोक रुचि को पुरस्कृत करने, संस्कृति के क्षेत्र में उत्तरोत्तर अर्थात प्रगति करने और हमारी सभ्यता के निर्माण के उत्तरदायित्व विशेषकर उन्हीं व्यक्तियों के कंधों पर पड़ता है जिन्हें विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह हमारे नौजवानों का दायित्व है कि वे अब ऐसी स्थिति का निर्माण करें जिससे जीवन के इस आदान प्रदान के कठोर व्यापार में आत्मा निर्बल न होने पाए।